बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम दुआओं की कबूलियत का वजीफ़ा बताएंगे। आपको ऐसे कलिमात बताएंगे जिनको पढ़कर आपकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह। इससे पहले आप मेरे चैनल असफ़ा यूसुफ़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अब हम आपको बताते हैं दुआ की कबूलियत के ऐसे कलमात जो हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। हज़रत अबू सईद से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दरख्वास्त की, ए अल्लाह पाक, मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दे जिसके ज़रिए मैं आपको पुकारूं और मेरी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाए। तो अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि ए मूसा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करो। हज़रत मूसा ने कहा, या अल्लाह पाक, इस कलमे को तेरे सारे बंदे ही पढ़ते हैं। मैं तुझसे ऐसी चीज़ मांगता हूँ जो सिर्फ मैं ही अदा करूँ। अल्लाह पाक ने जवाब दिया, ए मूसा, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह को मामूली मत समझो। अगर ये 7 आसमान और 7 ज़मीन को एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाहु का पलड़ा ज़्यादा भारी होगा। वो कौन से कलमात थे जो अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कबूलियत दुआ के लिए बताए थे। उसकी बरकत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो भी दुआ करते वो फ़ौरन कबूल होती। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहदीस में इन कलमात का ज़िक्र किया गया है। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि मैंने एक मर्तबा अब्दुल्ला बिन सलाम से मुलाकात की और कहा कि मैं आपको ऐसी हदीस सुनाऊं जो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुद कई मर्तबा सुनी है, और ये हदीस मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक से कई बार सुन रखी है। तो उन्होंने कहा, ज़रूर, आप मुझे ज़रूर बताएं। जब उन्होंने ये कलमात सुने तो पुकार उठे कि खुदा की कसम, मेरे माँ बाप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो जाएं। ये तो वो कलमात हैं जो अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किए थे। वो रोज़ाना इन कलमात को 7 मरतबा पढ़ा करते थे और 7 मरतबा पढ़ने के बाद वो अल्लाह पाक से जो भी दुआ करते तो अल्लाह पाक उनकी दुआ को कबूल फरमाते। जो भी शख्स इन कलमात को सुबह शाम पढ़ लेगा और पढ़ने के बाद जो भी जायज़ दुआ मांगेगा, अल्लाह पाक उसकी दुआ को इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल करेंगे। हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को इबादत की रूह बताया, और इंसान की फ़ितरत है कि जब मुश्किल और परेशानी हो तो वो अल्लाह ताला को दुआ के ज़रिए ही पुकारता है। और जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया कि इंसान को जब तकलीफ़ पहुंचती है तो वो अपने रब की तरफ रुजू करता है और दिल से उसकी तरफ माइल होता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ भी एक इबादत है और दुआ हर सूरत ही करनी चाहिए। अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन और इत्क़ाद के साथ अपनी परेशानी या हाजत बयान करनी है कि सिर्फ़ अल्लाह ही हमारी तमाम तर परेशानियों को दूर कर सकता है और हाजात को पूरा फरमा सकता है। और अल्लाह पाक ने ख़ुद फरमाया है कि तुम लोग उसको खालिस इत्क़ाद के साथ पुकारो और दुआ पूरी होने पर यकीन रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह पाक उस शख्स की दुआ कबूल नहीं करता जो बेदिल होकर और बग़ैर यकीन से मांगे। दुआ को हमेशा खुशू ख़ुज़ू के साथ और मुकम्मल यकीन के साथ मांगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ करने से पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करें और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें और फिर जो चाहिए मांगें। इस तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बताया कि दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहती है जब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ना भेजें। वो कलमात क्या हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अता किए गए थे? वो ये दुआ है जो आप रोज़ाना 7 मरतबा पढ़ सकते हैं। तो आप अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगेंगे वो कबूल होगी। वो दुआ ये है। ये दुआ फ़जर की नमाज के बाद 7 मरतबा और फिर मग़रिब की नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ सकते हैं। इस दुआ की एक सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि ये कलमात अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को
خود سکھائے تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ سے مانگنے پر ان کو ملے تھے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف فجر اور مغرب کی نماز پڑھیں، ان کے ساتھ ایک تسبیح یعنی 100 دانے لا الہ الا اللہ کی پڑھنی ہے، کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں جو ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں 7 زمین اور 7 آسمانوں کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اگر آپ یہ تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لیں اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، آپ یقین جانیے کہ آپ زندگی بھر اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔